सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਰ ਬੀਬੀ ਦਾ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊਗੇ। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्यविद सतेंद्र। चुनाव से पहले पंजाब की हर महिला से एक वादा किया गया, 1000 रुपए हर महीने। वादा बड़ा था लेकिन उम्मीद उससे भी बड़ी। अब सवाल, क्या वो 1000 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचे या अभी भी सिर्फ घोषणा में अटका है? आज हम करेंगे वादा बनाम हकीकत की पड़ताल। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 प्रति माह दिए जाएंगे। भगवंत मान ने चुनावी मंच से भरोसा दिलाया था कि घर की हर एक महिला को आर्थिक ताकत मिलेगी। पंजाब की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए। तालियों की गूंज थी, बड़ा वादा था, उम्मीद उससे भी बड़ी थी। लेकिन आज सवाल गूंज रहा है, क्या वो 1000 पहुंचा या चुनावी मंच से निकला वादा सरकारी फाइलों में अटक गया है? विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, जनता इंतजार में बैठी है, लेकिन सत्ता के गलियारों से अभी तक ऐलान की सुगबुगाहट नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਰ ਬੀਬੀ ਦਾ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। विरोधी सवाल पूछते हैं तो वित्त मंत्री का पलटवार भी आता है। कह देते हैं कि अपनी पत्नियों के खाते खुलवाओ, पैसे आते ही होंगे। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं लेकिन उनका खुद का ही गणित बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी 12 गुना 5 पर ही अटकते हुए नजर आए तो मुख्यमंत्री ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की। 4 साल हो गए, जे भगवंत मान 1000 रुपया दे भी देगा अखीरले साल तो मेरिया बावां पैना पहला पुराना बाहरों पांजा 48,000 रुपया लेना है, फिर वोट पानी है। 1000 रुपये दे विच विर ना जाओ। 12 पांजे, हाँ वो भी ओदी दवाई भी विच ही हैगी है ना जी। ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ੁਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹ। चुनावी साल में राज्य की आधी आबादी से किया गया वादा पूरा होगा या नहीं, ये अभी सवाल बना हुआ है। इन सवालों के बीच एक सवाल ये भी है, क्या पंजाब का बजट इसकी इजाजत देता है? पहले ही करोड़ों के कर्जे में डूबा पंजाब क्या इस बोझ को सहन कर पाएगा?
तकरीबन 4,17,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है पंजाब। अगर यह स्कीम के तहत 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाता तो इस पर सालाना करीब 10,000 करोड़ का खर्च आता। पंजाब का कर्ज बनाम राज्य की कुल जीडीपी का अनुपात 46% के करीब है। आसान शब्दों में कहें तो राज्य अपनी कुल कमाई और हैसियत से बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, जो देश के सबसे अधिक कर्जदार राज्यों में से एक है। स्थिति ये है कि सरकार जो नया कर्ज लेती है उसका एक बड़ा हिस्सा तो पुराने कर्ज की किश्तों और सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ ब्याज और किश्त चुकाने पर ही सरकार को सालाना करीब 43,000 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। इन सबके बीच हाल ही में आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी अहम हो जाती है। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? मुफ्त के योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कल्याणकारी योजनाओं और लोक लुभावन मुफ्त उपहारों के बीच एक महीन रेखा खींचने वाली बात कही है। अगर राज्यों का पैसा केवल मुफ्त उपहार बांटने और कर्मचारियों के वेतन देने में ही खत्म हो जाएगा तो बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, स्कूल और अस्पतालों के लिए पैसा कहां से आएगा? कोर्ट ने इसे देश के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। अगर ये योजना लागू होती है तो या तो नया राजस्व चाहिए या किसी और मद में कटौती। तो क्या ऐसे में सरकार ने इसके लिए अलग से फंड तय किया है? पंजाब की महिलाएं जिन्हें उम्मीद थी कि इस पैसे से वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगी, उनका क्या कहना है, आइए वो भी जानते हैं। कुछ महिलाएं कहती हैं हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ उम्मीद में हैं, कहती हैं अगर पैसा मिलेगा तो घर चलाने में मदद हो गई। अजे कुछ नहीं कह सकते, कहते हैं तो काफी देर हो गई। उन्होंने भगवान मान भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, हर विषय ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ है। 1000 रुपया दवांगे, वादा किया भैनों के खाते च आऊगे, पर आया कुछ नहीं। काफी टाइम तो जब सुनने को मिल रहे हैं भी आऊगा, बट हाल तक तो कुछ भी नहीं है। कहते आ जाऊगा, कोई कहते कुछ नहीं कह सकते आया ही नहीं हाले तक क्या ही होना सी। सरकार बोली थी कि 1000 रुपए देंगे, कहीं कुछ भी नहीं मिला। और 20-20 हजार का फार्म भी भरवाए थे जब इलेक्शन था, तो वो भी कुछ नहीं मिला। 1,000 रुपए शहर में कम लग सकता है, लेकिन गांव में ये राशन, दवा या स्कूल की फीस बन सकता है। 1,000 रुपए सिर्फ एक रकम नहीं, ये भरोसे का प्रतीक है। अगर योजना लागू होती है तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, अगर नहीं तो यह भरोसे की कमी बन जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि चुनावी वर्ष के आखिरी बजट सेशन में क्या सरकार इस वादे को पूरा करेगी? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 6 मार्च को शुरू होने वाले बजट सेशन में 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए तोहफे के तौर पर इस स्कीम का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। वादा याद रखिए और हम भी याद दिलाते रहेंगे। सत्य विद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए GTC न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्य विद सतेंद्र चौहान।